नीचे होता है, सिपाही का लेवल उससे नीचे होता है। इसीलिए ट्रेनिंग सिस्टम कैसी थी उस जमाने में, आज भी वो ट्रेनिंग सिस्टम को वापिस से ला सकते हैं। उस जमाने में ट्रेनिंग सिस्टम ऐसी थी कि गुरु के पास गरीब हो या अमीर हो, राजा का बेटा हो, एक साथ विद्या सीखने जाते। तो एक गुरु जी के पास एक राजकुमार तलवारबाजी की विद्या सीखने गया। तो पहले गुरु लोग को ऐसे विद्या नहीं देते थे, वो विद्या बेचते नहीं थे, वो वट से बांटते थे, बेचते नहीं थे, बांटते थे। अंतर है, आज हम विद्या खरीदते हैं, वो जहाँ विद्या खरीदी नहीं जाती। आप व्यवहार ठीक नहीं करो तो आप लायक नहीं माने जाते थे, आपको विद्या नहीं दी जाएगी। तो एक राजकुमार भी सीखने चले गया, सब सीख रहे थे। गुरु जी बोले झाड़ू मारो, पोता मारो, कपड़े धो, लकड़ी काटो, पैर दबाओ। लेकिन सबसे मजेदार बात कि वो गुरु जी तलवारबाजी सिखाते थे और एक भी तलवार उनके आश्रम में नहीं थी, एक भी तलवार उनके आश्रम में नहीं थी। ये राजकुमार परेशान कि कैसे गुरु जी, इन्होंने तलवार देखी भी है क्या कभी, क्योंकि तलवार ही नहीं है पूरे आश्रम में। लेकिन बहुत समय के बाद गुरु जी एक दिन एक लकड़ी लेके आ गए, बोला बेटा आज से तेरी तलवारबाजी शुरू। फिर उसने सोचा ठीक है भाई, शुरू में असली नहीं लकड़ी से सिखाते होंगे, लेकिन वो भी ठीक है, वो नहीं तो दो चाहिए ना, एक मुझे से एक खुद रखे फिर सिखाए, देखा तो एक ही लकड़ी। फिर क्या हुआ, गुरु जी बोले ये लकड़ी देख रहा है ना, इससे मैं तुझे मारूंगा, तू झाड़ू मार रहा है, पोता कर रहा है, अचानक आऊंगा तुझे मारूंगा, अगर तूने सावधान कह दिया तो मैं नहीं मारूंगा। वो बर्तन कर रहा है, ये कर रहा है, देखो ध्यान, वो झाड़ू पोता कर रहा है, बर्तन कर रहा है, अचानक ख्यालों में हो जाता है एक पड़ती। बाद में मार से बचने के लिए काम करते करते लेफ्ट राइट आगे पीछे देखे, उसकी गर्दन की अच्छी कसरत होगी। फिर वो गर्दन की कसरत कम होने लगी, बहुत कम होने लगी, फिर उसको जरूरत नहीं पड़ने लगी। गुरु कभी भी आ रहे थे, उसको मालूम पड़ जाता था, वो सावधान बोल नहीं करता, और गुरु जी उसको मान नहीं पाते थे। तलवारबाजी का पहला स्टेज, पहला स्तर, पहली डिग्री ले ली उसने। और गुरु जी बोले ठीक है, अब से तू सोएगा तब ये लकड़ी से मारूंगा। और एक मुसीबत भाई, वो सोता है गुरु जी फटाक से मार दे, नींद लगी फिर आधे घंटे में जाके मार दे। ऐसा करते करते उसकी वो अवस्था आ गई कि गुरु जी उसके नजीक जाते थे, वो सावधान बोल देता था, उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक बात मालूम पड़ जाती थी, सबकॉन्शियस माइंड हट गया। तो इस तरह सबकॉन्शियस माइंड को जगाया जाता था और इस तरह उच्च लेवल पे विद्या मिलती थी, तब जाके वो राजा कहलाता था। इसलिए दो रियल योद्धा जब लड़ते ना तलवार से, तो हारता कोई नहीं है, हारता वो है जिसका कॉन्शियस लेवल नीचे उतर जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है सबकॉन्शियस लेवल की। इसीलिए सबकॉन्शियस में विचार को डालना है आपने। तो लोग कहते हैं, बात कर रहे थे पैसे की, कि मैं पैसे को प्यार नहीं करता हूँ, पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, पैसा तो मेरे पैर की ड्यूटी है, ये सब सेंटेंस गलत है, नहीं निकलने चाहिए। फिर एक छोटा सा प्रयोग है, उसको करना है। एक सबसे पहले तो आपको पैसा कमाना है, तो पैसे के बारे में सोचना शुरू करो। सोचने से पैसा नहीं आता है, अगर पैसे के बारे में सोचना शुरू किया, ध्यान देना अभी दूसरा लेवल चालू करने वाले हो, साइड बाई साइड, उसके लिए मैं क्या करूंगा वो इम्पोर्टेंट है। फिर सोच से पैसा आता तो कुछ नहीं है, लेकिन सोच है और काम के बारे में सोचते हैं, दोनों जब मिलता है तो काम होता है। काम तब होता है जब सोच भी होती है साथ में, नहीं तो सिर्फ काम होता है, एक लिमिट तक होता है और वो आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए सोच और काम दोनों को साथ में समझना है। तो पहले हम सोच की बात करेंगे, सुबह से रात तक पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बात करो, नेगेटिव बात करो। दूसरा, रात को सोने के समय सोचो पॉजिटिवली। रोज भगवान को हाथ जोड़ते हैं तो मैं सिंपल सा सेंटेंस कहूंगा, दिनों दिन मुझे स्वास्थ्य संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा बोलिए, एक महामंत्र है। मुझे स्वास्थ्य संपत्ति और ऐश्वर्य मिल रहा है, दिनों दिन उसमें वृद्धि हो रही है, ऐसा बार बार बोलिए। आपको लगेगा इससे क्या होता है, लेकिन इससे बहुत कुछ होता
काम चालू है, चल रहा है और मिलेगा, राइट? मिलेगा, मिल गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस चाहिए। तो इस तरह ये विचार को शुरू करना है। अब बात आती है काम की। तो दिन भर की सोच और रोज की सोच, ये आपकी प्रे है, ये आपकी प्रार्थना है। जो प्रार्थना करोगे वो मिलता है, चाहोगे तो मिलेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। चाहत में दम होनी चाहिए, चाहत में नशा होना चाहिए, चाहत बलवान होनी चाहिए कि जो चाहते हो आपको मिले, और मिलता है, मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, बाकी बात। अब बात है यहाँ पर इस सोच की बात खत्म कर ली, अब बात करें काम की। देखिए दो चीज है, सोच क्लियर होने से काम होता है, सिर्फ काम करने से एक ऑर्डिनरी काम होता है। तो यहाँ पे सोच और काम दोनों को समझ के आगे जाना है। अब बात करेंगे काम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हर आदमी अपने जीवन में कोई डिग्री लेता है, या कोई छोटी डिग्री लेता है, या कोई कम पढ़ता है, लेकिन सबको करना पड़ता है एक काम। दो काम है, धनसुख भाई के लिए मैं क्या करूँ, पैसा कमाने के लिए मैं क्या करूँ, कुछ न कुछ करता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई सीए बन जाता है, कोई दुकानदार बन जाता है, कोई सेल्समैन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम बनते हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये जितने भी काम हमें दिखते हम करते हैं, इसमें हम वेल होते हैं, क्योंकि हम ही ने उसको खींचना है। हाँ, मुझे बताइए, अगर आपकी दुकान है, रिटेल का काउंटर है, वन मैन शो है, 4 आदमी काम कर रहे हैं, 4 दिन हम करते रहोगे तो क्या होगा? आपको भरोसा नहीं चलेगा, है भरोसा? बहुत मुश्किल से भरोसे वाले लोग मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं वो खराब है ऐसा भी नहीं है, वो काम बहुत अच्छा है, उस पर पूरा ध्यान दो। लेकिन ईश्वर ने आपको मौका दिया एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा इनकम का। क्या आपकी रेगुलर इनकम से एक्स्ट्रा इनकम 20 गुना हो जाए तो अच्छा है कि नहीं? 10 गुना हो जाए तो अच्छा है कि नहीं? डबल हो जाए तो अच्छा है कि नहीं? डेफिनेटली अच्छा है। अगर आप लाख रुपया अपने बिजनेस से कमा रहे हो, लाख रुपया आपको दूसरी जगह से मिले तो आप चाहोगे कि नहीं? आप डेफिनेटली चाहोगे कि ऐसा हो। करना क्या है? सिंपल, ये इम्यूनिटी का काम है, लोगों को हेल्थ दान देना है। हेल्थ दान के पुण्य के रूप में आपको इनकम होती है, वो एक बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। इसका पहला कारण यह है कंपनी स्टेबल है। डॉक्टर रमेश पाटिल को फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। नंबर 2, प्रोडक्ट पावरफुल है, जो हम देख चुके हैं। नंबर 3, प्लान ऐसा है कि जिसमें पैसा है। एंड नंबर 4, प्राइस रीजनेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 122 करोड़ के पॉपुलेशन में ये प्रोडक्ट 122 करोड़ लोगों की जरूरत है। कोई भी प्रोडक्ट में हम बॉटम लाइन तक जाएंगे तो इनकम टॉप लाइन तक होती है, और ये प्रोडक्ट बॉटम लाइन तक जाने वाला प्रोडक्ट है। इसीलिए 5 महीने में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये DXN का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। लेकिन 31 जनवरी को फाइटोग्राम, ग्रीन टी, एक्सट्रैक्ट, पॉलिफिनॉल, एचटी, ये सब लॉन्च हुआ नासिक सेमिनार में। उस वक्त मैंने नासिक सेमिनार में कहा था कि ये कंपनी RMP का भी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी नेटवर्किंग टीम अगर है तो वो RMP के पास है। उसका रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात करें हम उसके कोई प्रोडक्ट के साथ या उसके प्लान के साथ या उस कंपनी से कॉम्पिटिशन में नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो कंपनी नहीं चल सकती, तो हमारा प्रोडक्ट तो एक अद्भुत दवाई है। MD डॉक्टर की दवाई पब्लिक में आई है, और पब्लिक बिना कंसल्टेशन खुद खा सकते हैं। इसके लिए एक नियम मत बोलो। सभी लोग मुझे आके क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसका आंसर इससे डाल रहा था कि मुझे वापस बोलना है, मैं गले को आराम देना चाहता था, इसीलिए मैं पीछे जाके बैठा था। तो गले को आराम देना जरूरी है, क्योंकि मुझे कंटिन्यू बोलना है। लेकिन मैं एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा हर आदमी के लिए मैसेज। जब हम पैदा हुए थे तो पहले 3 दिन जो दूध मिला था उसमें से 90 तत्व मिले थे, वैसे 90 तत्व रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे, तो जिंदगी कैसी हो।
कर सकते हो लोगों में। तो डेफिनेटली इस अवेयरनेस का रिजल्ट आएगा, और इस अवेयरनेस का रिजल्ट आएगा तो आपका काम आगे बढ़ेगा। तो जब काम आगे बढ़ेगा ऐसे अवेयरनेस वाले प्रोडक्ट के साथ, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ कहाँ जाएगा आप सोचिए, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, सबसे बड़ी चीज है ये ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ होने से नहीं रुकता है, आगे बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ना ही है। तो इस तरह का ग्रोथ फैक्टर है। इसीलिए ये MLM बिजनेस एक्चुअली रियल एस्टेट बिजनेस है। आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कभी भी बंद नहीं करना है जब तक कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी में नहीं पहुंचे हैं। हम किसको ये प्रमोट नहीं करते काम धंधा छोड़ के ये करो। आज दुनिया में जितने बिलियनर्स है उसमें से 40% लोग MLM इंडस्ट्री से बने हैं। और जो MLM इंडस्ट्री से रईस बनता है वो रईसी को भोग सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पे हो 15 दिन की आपका नेटवर्क चालू है। अगर आपने 5 लाख 1 महीने में स्पेंड करके आए तो 6 लाख इधर खाते हैं। ये रेगुलर बिजनेस में ऐसा नहीं हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है। इसीलिए MLM बिजनेस की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसका रियल मतलब है मेरे लिए मैं। वाह, अब मेरे लिए मैं आया है तो हम मैं से शुरू करेंगे। मेरे लिए मैं आया तो मैं से शुरू करूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में जुड़ता हूं तो मैं किसी न किसी की डाउनलाइन हूं। और मैं मतलब आई, जहां एक बहुत बड़ा एक मैं और डाउनलाइन में ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? बस आपके माइंड की पहली जरा काम की शुरुआत। मैं कहता हूं ईश्वर ने आज आपको मौका दिया है, ये क्षण आपकी दी, जुड़ जाएगी। महीने पहले किसी ने बताया नहीं जुड़े, भूल जाएंगे। आज ईश्वर ने आपको मौका दिया, मेंटली एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। तो मैं से ये कहानी शुरू होती है। मैं जहां हूं उसके बाद एक होता है ऊपर, जिसको ऑफलाइन कहते हैं, और एक उसके भी ऊपर होता है, उसको टॉप लाइन कहते हैं। तो मैं यानी डाउन लाइन, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है टॉप लाइन। तो पहले ये 3 कंसेप्ट को हमने क्लियर करना है। डाउन लाइन की ड्यूटी क्या है और ऑफलाइन की ड्यूटी क्या है। डाउन लाइन किसे कहते हैं, ऑफलाइन किसे कहते हैं। डाउन लाइन वो है जो फ्रेश जुड़ा है। जैसे आप जुड़ते हो, आपकी भी डाउन लाइन बनती है, आप ऑफलाइन बन जाते हो। डाउन लाइन आप तब तक कहलाते हो जो आपके नीचे कोई नहीं है। जैसे आपके नीचे 2 लोग आ गए, आप ऑफलाइन बन गए। अगर आप अपने ऑफलाइन से कुछ ज्यादा उम्मीद करते हो तो आपका नीचे वाला डाउन लाइन भी आपको ऑफलाइन समझ के उतनी उम्मीद करेगा। क्या आप उसकी उम्मीद पूरी करते हो? नहीं। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये समझना है, ये बिजनेस सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस है। ये काम मेरा है, मुझे करना है, मेरे तरीके से करना है और मैं इसको करूंगा। ये पहली बात है। तो जब ये मेरा काम है, मुझे करना है, तो मुझे क्या चीज लगेगी? मुझे 2 चीज सीखनी पड़ेगी। मुझे सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, मुझे सीखना पड़ेगा प्लान एक्सप्लेनेशन। मुझे प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन सीखना पड़ेगा, मुझे प्लान एक्सप्लेनेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये सीखना पड़ेगा तो कैसे सीखेंगे? इसकी फॉर्मूला ये है कि जहां रेगुलर जो आदमी जो अपलाइन है, जो टॉप लाइन है, वो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, वहां बार बार चाहिए। लेकिन होता ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आज मेरा कोई आने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो बात को? आप इसलिए नहीं जाते हैं मीटिंग में कि आज आपने किसी को इन्वाइट किया, उसने बोला तो अभी मैं हम लोग दोनों नहीं आने वाले। आप क्या कहते हो? चलो यार खाना खाओ, चाय पियो, आपकी तकदीर सो जाएगी। सोना हमें नहीं है, वो सो गया, वो नहीं है, उसका प्रॉब्लम है। मैं जग रहा हूं, मुझे काम करना है, सोऊंगा तो जिंदगी तो सोने में जाएगी कि नहीं? तो सोते सोते हम समय काटेंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम टाइम को गवाते हैं। टाइम को गवाना नहीं है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। टाइम इन्वेस्ट होगा तो पैसा आएगा, नहीं आएगा। तो पहली मेरी ड्यूटी बनती है बार बार मैं मीटिंग में जाऊं और मीटिंग में जाकर प्रोडक्ट के बारे में बार बार सुनो और साथ में गेस्ट को भी लेके जाओ। लेकिन लोगों की कंप्लेंट है हम किसको बुलाते वो आते नहीं।
क्या बोलते हैं? हम किसी को बुलाते हैं, बात करनी है, आपका सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। एक आदमी ऐसा होता है, उसका रूटीन है, वो कहता है मैं जब भी बस स्टॉप पे जाता हूँ बस निकल गई होती है। और एक दूसरा आदमी, जब मैं बस स्टॉप पे पहुंचता हूँ बस आती है। आपका अप्रोच कैसा, आपकी थिंकिंग कैसी, आप क्या सोचते हो? क्या आप कॉन्फिडेंसली सोचते हो कि मैं 2 आदमी को बुलाने वाला और बुलाने वाले? नहीं, आपके पहले ही अंदर इनसिक्योरिटी। बुला हुआ नहीं आया तो, बुला हुआ तो कैसा लगा? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं खाएगा, उसके नसीब में नहीं रहेगा, नहीं जुड़ेगा, उससे ज्यादा क्या होने वाला है? तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले समय को पहचानना है। समय फिसलता है रेत की तरह, समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। समय फिसलता है रेत की तरह, हम उसे संभालना भूल जाते हैं। कुछ लोग जिंदगी में बहुत खास होते हैं, हम उन्हें धन्वंतरी बताना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हर परिचित, हर आदमी कम से कम 100 लोगों को पहचानता है। आप अपने हर परिचित को बोलो, लेकिन मैं कहता हूं नहीं बोलने का। क्यों? क्योंकि अभी बोलोगे तो 12 बजेगा, क्योंकि बोलना नहीं आता। इसलिए क्या करने का? बोलने का नहीं। इन्विटेशन बट नॉट एक्सप्लेनेशन। इनवाइट करो, लेकिन इनवाइट करो। इनवाइट करने के लिए क्या करने का? उसको बोलो मैं उधर आ रहा हूँ, आजू बाजू काम है, पहुंच जाइए, चलिए जाना चाहिए, कोई होना नहीं है, कोई गलत काम नहीं करोगे, अच्छी के लिए लाना है, उसको यहाँ लेके आइए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ इन्विटेशन? क्योंकि आपको आता नहीं, आप बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है कि बताना कहाँ से। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 20 मिनट इंग्लिश पे बोल सकते हैं, आप बोलो। जब आपको बोलना आ जाए तो बोलना शुरू करो, जब तक बोलना नहीं आता है इनवाइट करो, एक्सप्लेन करो। तो इसलिए इनवाइट करो। और इनवाइट करने के दौरान आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, क्या करना पड़ेगा? जो सीढ़ियां है बनी हुई है डिग्री, उसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो। जो लिटरेचर है उसको बार बार पढ़ो। आज की जो सीढ़ी रिकॉर्ड हुई है मिल जाएगी, उसको बार बार देखो। जब आप स्कूल में पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, तो एक दूसरा सब्जेक्ट है क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? जब एक आदमी बोल सकता है तो दूसरा आदमी क्यों नहीं बोल सकता है? बस यही समस्या है। हमने कभी कोशिश नहीं की, हमने कभी प्रयत्न नहीं किया बोलने का, सीखने का, समझने का। तो आप सब्जेक्ट को सीखिए, अच्छी तरह लर्न करिए, बोलने की कोशिश करिए, एक फॉर्मेट बनाइए। एक आदमी के पास जाऊंगा, मैं कहां से शुरू करूंगा, कहां खत्म करूंगा, मैं प्लान कैसा बताऊंगा। क्लैरिटी यहाँ चाहिए, यहाँ क्लैरिटी चाहिए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हैं, यानी मैं डाउन लाइन, मेरी ड्यूटी है ये सब चीज मुझे फुलफिल करनी है, मुझे सीखना है, प्लान सीखना है, मुझे प्रोडक्ट सीखना है, मुझे लोगों को इनवाइट करना है, और मुझे आ जाए तो मैं लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ये 4 चीज आपके अंदर पैदा हो गई तो मैं कहूंगा आपको आगे बढ़ने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, सिवाय एक आदमी, और वो खुद आप। सिवाय खुद आप, आपके अलावा आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगे ही बढ़ो, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। अब बात होती है अपलाइन। मेरी बात हो गई, अब मेरे ऊपर वाले की बात करूं, अपलाइन की बात। अपलाइन के लिए बात यह है कि अगर अब मैं अपलाइन हूं, मैं अपने नीचे 2 आदमी को लाता हूं, 4 आदमी को लाता हूं, 6 को लाता हूं, 1000 को लाता हूं, 2000 को लाता हूं, बराबर? जब मैं अपने नीचे 2 आदमी को जोड़ता हूं तो मैंने क्या किया? भाई 2600 रुपया दो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट समझा, इंपॉर्टेंट समझा, एवरीथिंग। और मैंने क्या किया? अब मैं उसको 1 हफ्ते तक दिख नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे आदमी को ढूंढ रहा हूं, मैं बकरा ढूंढ रहा हूं। ध्यान रहे, ये बिजनेस बकरा ढूंढने का नहीं है, ये जेन्युइन बिजनेस है। बकरा वहां ढूंढा जाता है जहां इन्वेस्टमेंट प्लान हो, जहां प्रोडक्ट नहीं हो, जहां प्लान में दम नहीं हो, जहां मनी गेम हो, वहां बकरा है, जहां प्रोडक्ट है। तो ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए बकरा ढूंढने वाला। जैसे आपने प्रोडक्ट लिया ना, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है, एक जिम्मेदारी शुरू होती है, बच्चा पैदा करके रोड पे नहीं छोड़ देने का, कि अपने आप पल जाएगा। नहीं, पैदा किया तो पालो, ड्यूटी निभाओ। फिर देखो नॉर्मल डिलीवरी है, इसके में क्या है, सब कुछ होगा इसमें, कभी भी बहुत मेहनत लगेगी।
कभी क्या है, अर्ली डिलीवरी हो जाएगी, प्रीमेच्योर भी पैदा होगा, कभी डिले होगा, कभी 10 मिनट में सब कुछ होगा, इसके मार्केट में उठोगे तो होगा। जब आपकी डाउन लाइन बढ़नी शुरू हुई, पहली ड्यूटी की जो आदमी आपके नीचे जुड़ा है, आपकी पहली ड्यूटी क्या है, उसको प्रोडक्ट के बारे में समझाइए अच्छी तरह, उसका डोज कितना लेना है समझाइए, उसके बाद उसको जितनी डीवीडी अवेलेबल है दीजिए, उसको लिटरेचर दीजिए, उसको प्लान समझाइए। क्या करना है, डीवीडी देना है, लिटरेचर देना है, प्लान समझाना है, और कम से कम 10 लोगों के साथ उसके साथ समझाइए। एक काम किसका है, आपके इमीडिएट जिसको जुड़ा है उसके लिए। फिर क्या हुआ, उसको थोड़ा थोड़ा आ गया, साइड बाय साइड उसको मीटिंग में आने को कहो, आप अपनी फर्ज निभा लो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह काम आगे बढ़िए, ऐसे कम से कम 10 लेवल तक नीचे लोगों को हेल्प करिए। वो 10 तैयार होते तो उसके नीचे 10 में भी हेल्प करिए, और वो हेल्प के लिए पहले मैं अकेला जाता था, अब मेरे लेफ्ट राइट भी चल रहे हैं। अभी मैं 3 जाता था तो मेरे साथ 4 और जा रहे, हम लोग 7 जा रहे हैं। अभी 7 जाते थे तो 15 जा रहे हैं, क्योंकि 8 नीचे और है। बराबर एक बड़ी टीम, ये एक बड़ा ट्री है, कल्प वृक्ष है, धन्वंतरी कल्प वृक्ष। इसके अंदर ऐसी बाइंडिंग होनी चाहिए, बाइंडिंग कोड की यूनिटी से काम होना चाहिए। फिर इसमें ये नहीं देखना है कि ये क्रॉस लाइन है या मेरी डाउन लाइन है। क्रॉस लाइन मतलब आपके दूसरे लाइन में आदमी जुड़ा है, उसको भी हेल्प करना है। हमें न्यूट्रली सबको हेल्प करना चाहिए। तो अपलाइन में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझकर डाउन लाइन को तैयार करना है, तैयार करने में उसको हेल्प करो, लोगों से समझाने में हेल्प करो, उसको टूल्स प्रोवाइड करो, उसको मीटिंग में आने के लिए समझाओ, उसको कमाने की बातें समझाओ, सारी बातें समझाओ। अब हुआ क्या, अब आपकी टीम बन गई 2000 की। जब एक बड़ी टीम बनती है तो आपके नीचे 50 लाइन तक कोई नीचे होगा, कौन है आपको बता नहीं, लेकिन आपको इतना पता है कि कोई ना कोई सब आपके नीचे है, तो आप बन गए टॉप लाइन। आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप, जैसे मैं आपके लिए आ रहा हूँ यहाँ, टेक्निकली आप सब मेरी डाउन लाइन है, तो मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, अगर मेरी स्ट्रॉन्ग लाइन है तो भी मुझे आना है, मेरी वीक लाइन है तो भी आना है। तो मेरी ड्यूटी दोनों लाइन के प्रति बनती है। बाइनरी में होता है, एक वीक लाइन होती है, एक स्ट्रॉन्ग लाइन होती है। जनरली देखा है जो टॉप लाइन होता है वो वीक लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट देता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइन में इंटरेस्ट नहीं देता है। ये गलत बात है। मुकद्दर सबसे बड़ी चीज है, मुकद्दर सबसे बड़ी चीज है, मेहनत उससे बड़ी चीज है। ध्यान दो, मैंने 7 ईयर की एक पिक्चर देखा था, उसमें राजकुमार का एक डायलॉग था, इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधी मुकद्दर और मेहनत से मिलती है। तो इसका मतलब कि मुकद्दर का रोल सिर्फ 25% है, मेहनत का रोल 25% है, टाइम का रोल 50% है। आज वो राइट टाइम है। आज धन्वंतरी कंपनी में सिर्फ 11,500 लोग जुड़े हैं। ये कंपनी की शुरुआत है, पॉपुलेशन 122 करोड़ का। आज ये टाइम नहीं है तो वो टाइम कब कहलाएगा? आज ही वो टाइम है, आज ही वो राइट टाइम है काम में आगे बढ़ने का। और जैसे आप काम की शुरुआत करते हैं डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो राइट टाइम से राइट मौके को पहचान कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो टॉप लाइन है उसने अपनी वीकर साइड या स्ट्रॉन्ग साइड दोनों साइड काम करते रहना है। फल देना उसका काम है, वो फल देगा। आप लगे क्योंकि आपके माइंड में प्रोग्रामिंग है, आपको पैसा कमाना है, आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको काम करना है, आपने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जाना है। अब इम्पोर्टेंट बात, कुएं के मेंढक मत बनो, समंदर के कछुए बनो। कुएं के मेंढक मत बनो, समंदर के कछुए बनो। क्योंकि कुएं में मेंढक अपने आप को बड़ी दुनिया में ऐसा समझता है, लेकिन एक कछुआ जो है एक बड़े समंदर में है। तो आ जाइए समंदर में। समंदर का मतलब क्या होता है? सारी सीमाएं तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब कम से कम एरिया से बाहर निकलो, बड़ौदा से बाहर निकलो, और जहां जहां आपकी पहचान है वहां पहले आप पहुंच जाइए, पहले आप पहुंच जाइए। मुकद्दर की बात कर रहे हैं, मुकद्दर की बात ध्यान देना। मुकद्दर किसका होता है? कोलंबस जब निकला था चाइना ढूंढने के लिए, पहुंच गया इंडिया। एक आदमी एक मिशन के लिए मेहनत करने जब निकलता है ना, तो रास्ते में कुछ अनहोनी या अलग घटना होने लगती है, उस घटना को मुकद्दर कहते हैं।
आपको पता नहीं था रास्ते में ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जो घर के बाहर ही नहीं निकलता उसका कोई मुकद्दर नहीं होता, जो रास्ते में चलता नहीं उसका कोई मुकद्दर नहीं होता। मुकद्दर सिर्फ उसका होता है जो निकलता है बाहर काम की तलाश में, काम के बाहर निकलता है, अपने मिशन के बाहर निकलता है और कुछ अनहोनी घटना घटने लगती है। कब आपको कौन सा आदमी मिल जाए, कब कहाँ डायमंड, कौन सा डायमंड कहाँ पड़ा आपको पता नहीं। कभी कभी अनपॉलिश डायमंड मिलेंगे, कभी पॉलिश डायमंड मिलेंगे, कभी रफ डायमंड मिलेंगे, कभी कलरफुल डायमंड मिलेंगे, कभी मीडियम रहेगा, कुछ रहेगा। कई डायमंड पड़े हैं, ढूंढो उसको, खदान है अलग अलग जगह, सिर्फ बड़ौदा में मत पड़े रहो। तो आपके इस अपने घर के आजू बाजू से दूर अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में जहाँ जहाँ आपके लोग हैं उसको फोन मारिए, उसको फोन पे थोड़ा सा टीचिंग दीजिए और इम्पोर्टेंट उसका एड्रेस लेकर एक डीवीडी वहाँ कुरियर करिए, एक लिटरेचर वहाँ कुरियर करिए, काम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2600 रुपया भरना, 26 लाख कर दिया, अभी 1 रुपया पॉकेट से निकले तो मुश्किल काम है, क्योंकि पॉकेट को सिलाई मार दिया है। यही प्रॉब्लम है, पॉकेट को सिलाई मत मारिए। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं जब आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में क्या करते हैं, ऑफिस लेनी पड़ती है, उसका किराया देना पड़ता है, सेक्रेटरी है या पीयून है, स्टाफ है, बहुत कुछ रखना पड़ता है, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी बिल, सब कुछ करते कि नहीं। तो यहाँ क्यों नहीं भाई, यहाँ तो उस बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाना है। यहाँ जब उस बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद आपको है तो आपको जो सीढ़ी मिलती है मिल जाएगी, आप अपने अपने को पकड़ो और उस सीढ़ी की कम से कम 50 कॉपी बनाकर रखो, लिटरेचर की 50 जेरोक्स कर दो। एक आदमी नया बंदा उसको लिटरेचर दो, सीढ़ी दो, तो मतलब देने का नहीं, बोलो देख के वापस दो, क्योंकि दे दिया तो कोई देखता नहीं है, वो किधर पड़ा रहता है। उसको याद करो, देखा कि नहीं, देखा कि नहीं, फिर भी उसको भी मालूम है इसने कौन किया करना, इसको वापस चाहिए होगा, उसको बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखेगा और देखेगा तो काम बनेगा, नहीं देखेगा काम नहीं बनेगा। तो हमने देखा है प्रैक्टिकली, सीढ़ी बांटो, लिटरेचर बांटो, फॉलो करो, रिजल्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम पहले 100 आदमी को बताने की बजाय पहले 5 आदमी को चुने, उसको बताएं, अच्छी तरह समझाएं, अच्छी तरह फॉलो करें, फोन करो, पूछो, समझाओ, सीढ़ी दो, लिटरेचर दो, सब करो। वो जुड़ जाता है, उसका फैसला होता है, फिर आगे बढ़ो और 5 को ढूंढो और पकड़ो। ये कहा था कोई आपके मित्र बचपन के, अब बचपन के हो गया, ढूंढ लो उसको, अभी जिंदगी दौर में जाएगी। बचपन के साथी अगर बचपन में मिले तो जिंदगी कैसी होगी आप सोचो। हाँ, किसी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ऐसे भी किस शहर का परसों की बात है, ऐसा कॉलेज में साथ में पढ़ते थे बहुत साल पहले, अभी वो लोग वापिस पहचाने। तो लाइफ एक्चुअली बहुत अच्छी है, अच्छी तब कहलाएगी। पहले अपने आप से क्रिएट करो, अपनी फैमिली से करो, अपने नेटवर्क से करो, अपने स्ट्रक्चर से करो, अपनी टीम से करो, तो जाके वो बात बनती है। नेटवर्क में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपलाइन, डाउनलाइन, टॉपलाइन। क्लियर? चलिए अभी हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे करना है। अब डेवलपमेंट के लिए जो लोग भी ऐसे हैं बोल सकते हैं, मैं कहूँगा बोलना शुरू करिए, बोलना। 4 आदमी के सामने कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक लेक्चर बैठ जाइए, लेक्चर। और उसके लिए क्या लगता है कि भाई एक काम करो, आप लैपटॉप ले लो, बताओ। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, लैपटॉप 25,000 का लैपटॉप आता है, 5 किलो वजन होता है, उठा के घूमोगे तो क्या होगा, है कि नहीं? लेकिन जो प्रेजेंटेशन यहाँ बताया गया उसकी प्रिंटआउट निकालो, एक कॉपी 5 रुपये में बनती है। अगर 50 स्लाइड है तो 50 निकालो, 1 टाइम का खर्चा है, लेकिन लैपटॉप जितना नहीं है, 1000 होगा या 2000 होगा। एक अपना फाइल लीजिए, अपने साथ एक पतली सी बैग में रखिए, शुरू प्रेजेंटेशन, नॉन पेप्टाइड थेरेपी, बराबर। फिर क्या बताया आपने कि WHO का डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज पे क्या बताया कि आज लोग बीमार क्यों है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सबसे पहले। फिर आगे गए, सोल्यूशन क्या है, तो हमने देखा वो कार की सर्विसिंग है, पूरा ऐसा बताना शुरू किया। अब लोग कैसे आएगा हमको, कोई बात नहीं, जो वीडियो हुई है रिकॉर्ड है, प्ले करो, पढ़ो और बोलो। अगर आपको एक चीज लर्न करनी है तो जिस वीडियो को सुनते हैं उसको बोलो, साथ में बोलो। ऐसा करते करते आपको अपने तरीके से वो फॉर्मेट याद हो जाएगा। नहीं कि एकदम वो वीडियो खोल के बता देने का,
सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, खुद एक्सप्लेन करने का, वीडियो तो उसको घर में देने के लिए नहीं। तो इस तरह सबसे बड़ा काम होगा कि आप स्टेज पे आकर बोलना शुरू करिए और बोलने से प्रैक्टिस होती है और इस तरह नेटवर्क डेवलप होता है। नेटवर्किंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में, और आज अगर हम देखते हैं तो कंपनी, अच्छी कंपनी मिलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कंपनियां आती है और जाती है, आती है और जाती है। इसलिए आती जाती है कि प्रोडक्ट उतने पावरफुल नहीं होते हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट है ये मोनोपोली प्रोडक्ट है, और आने वाले वर्षों तक 2027 तक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है। इंडिया में दूसरा कोई कॉम्पिटिटर आपके सामने प्रोडक्ट का आएगा नहीं, आएगा नहीं। लेकिन हर चीज का डुप्लीकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट वाले मिलेंगे। उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, वो जैसे फूड सप्लीमेंट होती है, ना कोई सर्टिफिकेट है ना कुछ है, उस पर ना जीएमपी सर्टिफाइड है, ना उसके ऊपर कोई फैक्टर लिखे है। ऐसे सब प्रोडक्ट वाले लोग मिलेंगे और मिलते रहेंगे, लेकिन फाइनल निर्णय लेगा वो जो उसको आता है। प्रोडक्ट वो आगे जाएगा जिसका रिजल्ट है, प्रोडक्ट वो अस्तित्व में रहेगा जिसका रिजल्ट है, वो उसका अस्तित्व टिकेगा नहीं जिसका रिजल्ट नहीं है, जिसका फैक्टर नहीं होगा। मैंने कहा था शुरू में कि आप ये बिजनेस में जब इन्वॉल्व होते हो और आगे चलते हो तो आखिर में आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और चेंज के परिणाम वो पहले वाला शेयर अभी बदल जाएगा, उसका दूसरा स्वरूप धारण होगा। नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना आ गया, जितनी खूबसूरत है हमें पीना आ गया।